गुलाम सुंदरी को लेकर भाग रहा होता है कि रास्ते में अचानक कुर्बान अली उनके सामने आ जाता है। गुलाम उसे देखकर घबरा जाता है, लेकिन कुर्बान अली उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें बादशाह से बचाने आया हूँ। तुम दोनों बेफिक्र होकर मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां बादशाह तुम्हें कभी ढूंढ नहीं पाएगा। गुलाम हैरानी से पूछता है, लेकिन आप हमारे लिए ये सब क्यों कर रही हैं? कुर्बान अली गहरी सांस लेकर कहता है कि आज मर्ग और बादशाह का निकाह हो चुका है। वो मेरी बेटी को अपने साथ ले गया है और मैं नहीं चाहता कि सुंदरी की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी में कोई मुसीबत आए। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम दोनों हमेशा के लिए उसकी नजरों से दूर हो जाओ। दूसरी तरफ जैसे ही बादशाह हवेली पहुंचता है, सबसे पहले सुंदरी को ढूंढने जाता है, लेकिन सुंदरी वहां नहीं होती। वो नौकरों से गुस्से में पूछता है कि सुंदरी कहाँ गई, मगर कोई जवाब नहीं देता। उसी पल बादशाह समझ जाता है कि सुंदरी गुलाम के साथ भाग चुकी है। वो तुरंत उन्हें ढूंढने निकलने लगता है, लेकिन तभी उसका बाप सामने आ जाता है। वो हाथ जोड़कर कहता है कि आज की रात मुश्किल से गुजर जाने दो, सुबह होते ही तुम उन्हें ढूंढ लेना, फिर जो चाहो करना। अगर तुम चाहो तो बाद में सुंदरी से दूसरा निकाह भी कर लेना, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन आज की रात कुर्बान अली की बेटी को दे दो। उसी वक्त कुर्बान अली अपनी बेटी मर्ग को फोन करता है और सारी बात बताता है कि उसने सुंदरी और गुलाम को महफूज जगह पर पहुंचा दिया है, ऐसी जगह जहां बादशाह उन्हें कभी नहीं ढूंढ पाएगा। फिर धीरे धीरे जब बादशाह को सुंदरी नहीं मिलेगी तो उसका रवैया तुम्हारे साथ ठीक हो जाएगा और वो तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। मर्ग ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती है कि आपने मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी कर दी, बस ध्यान रहे कि बादशाह को कभी सुंदरी का पता ना चले। लेकिन बदकिस्मती से बादशाह ये सारी बातें सुन लेता है। ये सुनते ही उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो सोचता है कि मेरे दुश्मनों को बचाने की हिम्मत कुर्बान अली ने कैसे की। वो तुरंत मर्ग के सामने जाता है। मर्ग उसे गुस्से में देखकर घबरा जाती है। बादशाह सख्त लहजे में कहता है, तुम्हारी बाप ने मेरे साथ गद्दारी की है। अगर वो चाहता है कि उसकी बेटी इस घर की बहू बनकर खुश रही तो उसे सुंदरी को मेरे हवाले करना होगा, वरना मैं तुम्हें अभी इसी वक्त तलाक दे दूंगा। ये सुनकर मर्ग की होश उड़ जाती है। वो रोती हुई कहती है कि अभी हमारा निकाह हुआ है, मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं कहीं की नहीं रहूंगी। लेकिन बादशाह के दिल में कोई नरमी नहीं होती। मजबूर होकर मर्ग अपने बाप को फोन करती है और सारी हकीकत बता देती है। ये सुनकर कुर्बान अली सर पकड़कर बैठ जाता है। बादशाह आखिरी चेतावनी देता है कि अगर अभी और इसी वक्त सुंदरी को उसके हवाले नहीं किया गया